Canadian Prime Minister is coming to India and कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे वो रियलाइज कर चुका है। वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। As you rightly mentioned, the NSA is going to Canada. Interestingly, इस हफ्ते the energy minister of Canada is coming to India. जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है, भारत ने ये अर्न किया है। एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। तो दुनिया में बिगड़ते हालात और जो हेजेमोनियस ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके बीच में भारत ने अपनी रवायती खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया है। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। यूरोपियन यूनियन के बाद अब एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसने अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को टेंशन में डाल दिया है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर अब नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। सोर्सेज के मुताबिक कनाडा के प्रेसिडेंट अब बहुत जल्द भारत विजिट करने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश में हैं। ये वही कनाडा है जिसके साथ पिछले साल हमारे रिलेशन काफ़ी टेंस हो गए थे, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। डिप्लोमेसी में अब कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कल तक अमेरिका, जो भारत का सबसे क्लोज एलाई लग रहा था, आज वहाँ से थोड़े कोल्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज को प्रायोरिटाइज कर रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी भी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। यूएस डॉलर अपनी स्टेबिलिटी खो रहा है और ऑल टाइम लो की तरफ जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में अब डॉलर से ज़्यादा गोल्ड और दूसरी एसेट्स पर ट्रस्ट करने लग गए हैं। इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। भारत की इस बढ़ती रीच को देखकर हमारे पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, काफ़ी शॉक्ड हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इतने प्रेशर के बाद भी भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग कैसे है। इस स्ट्रेटेजिक मूव पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा के साथ एफटीए भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टारमर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है ना। जब उन्होंने ग्रीनलैंड पे तकरीबन हमलावर होने की बात की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब कह देते हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका मतलब यूरोप यही समझता है कि हमला हो ही नहीं वाला है। तो जो सबूत, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहाँ पे अभी इस पे इत्तफाक़ राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है, एक पैरेलल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी, उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। ये जरा सुनिएगा, अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी,
क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete into the European markets. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के हालात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जरा सुने इनको, ये अमेरिकन क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। Impressions of that deal? I do. First of all, strategically, it's important to understand that because President Trump has prioritized domestic production and essentially started charging a fee for other countries to access our market, these countries are trying to find other outlets for their overproduction. And so the EU is turning to India to try to find a place. The EU is so trade dependent, they need other outlets if they can't keep sending all their stuff to the United States. I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here in the US. अब सवाल ये उठता है कि कनाडा जो कल तक भारत से दूरी बना रहा था, सडनली इतना इंटरेस्टेड क्यों हुआ है? आंसर सिंपल है, इकोनॉमिक ग्रोथ। कनाडा को समझ आ गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने भारत के बिना कोई भी ट्रेड डील अचीव करना पॉसिबल नहीं है। उनकी इकोनॉमी को इस वक्त नए मार्केट की ज़रूरत है, और भारत से ज़्यादा बड़ा मार्केट और कहाँ मिलेगा। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि कनाडा की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि इंटरनल पॉलिसीज़ और ग्लोबल ट्रेड को अलग रखना समझदारी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हालत देखिए। हिस्ट्री में पहली बार डॉलर इतना वनरेबल लग रहा है। जब भी डॉलर वीक होता है, दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है, और वहीं ट्रेंड हम अब देख रहे हैं। लेकिन इसका भारत पर क्या असर होगा? भारत अपनी करेंसी रुपये को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहा है। कनाडा और यूएई जैसे देश जब भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने का सोच रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हिट होता है अमेरिका की हेजमनी पर। पाकिस्तान इसी बात से सबसे ज़्यादा शॉक्ड है। वह हैरान है कि भारत हर क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल लेता है। अब चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इसका क्या चर्चा है। वहाँ के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अभी भी पुरानी पॉलिसीज़ में फंसा हुआ है, जबकि भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चैंपियन बनता जा रहा है। बांग्लादेश भी इस डेवलपमेंट को बड़े ध्यान से देख रहा है। भारत की ये सक्सेस उन पड़ोसी देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जो सिर्फ एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट है। भारत ने दिखाया है कि अगर अपनी इकोनॉमी और डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, तो बड़े बड़े देश खुद चलकर आपके पास आते हैं। कंक्लूड करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक हिस्टोरिकल साल होने वाला है। कनाडा का ये यू टर्न प्रूफ है कि भारत को इग्नोर करना अब किसी भी कंट्री के लिए ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब भारत को कनाडा पर इतनी जल्दी भरोसा करना चाहिए, या हमें थोड़ा और कोशिश करना चाहिए? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।